डियर क्लास 8 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है, तो उसके हवाले से जो आज पहले भी जो दो पेपर मैथ और उर्दू का मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसके ज़रिए बहुत सारे बच्चों ने कहा हमारी हेल्प हुई है, तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो ये जो मैं पेपर बनाता हूँ वो एआई से बनवाता हूँ और एआई जनरेटेड होते हैं। तो ये जो एआई है, ये वो जो पेपर बनाने वाले हैं पैक्टा में, वो भी एआई का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई को मद्देनज़र रख के उससे हेल्प लेके तभी पेपर बनता है आप लोगों का। तो मैंने भी एआई से ही पेपर बनवाया, तो जो पेपर मैं बनवा रहा हूँ एआई से बनवा रहा हूँ। तो एआई से वो भी बनाते हैं, ये हम भी बना रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। 50-60% पेपर मिल जाता है, प्रिडिक्ट हो जाता है। तो अब मैं आप लोगों को करवाने लगा हूँ पेपर। अच्छी तरह इसको समझें, ठीक है, ताकि आप लोग जो कंसेप्ट क्लियर कर जाएगा, ताकि वो वहाँ पे भी क्लियर कर जाएगा। इस तरह आपको होता है क्वेश्चन नंबर 41 कंप्रीहेंशन पैराग्राफ होता है, फिर प्रूफ रीडिंग होती है, उसको फिर आप लोगों ने दोबारा लिखना होता है। डायलॉग होता है, या समरी लिखनी होती है, या लेटर लिखना होता है। दो लेटर्स होते हैं, एक लिखना होता है, और उसके बाद एंड में पैराग्राफ लिखना होता है। 10 सेंटेंस लिखने होते हैं किसी टॉपिक पे, वो दिए होते हैं दो में से एक पे। चलें शुरू करते हैं। 60 नंबर का पेपर होता है आपका। सबसे पहले आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया जाता है, जिसको आप लोगों ने पढ़ना होता है, और इसके अंदर से वो फिर शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। पहले अब हम लोग क्या कहते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका हम लोग फिर क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट पेज में वो करेंगे। पहले यह है कि अब्दुल सत्तार ईदी इज़ वन ऑफ द ग्रेट personalities of Pakistan, and he is known for his work for the welfare of human beings. He was born in 1928 in Gujarat, India, and died in 2016 in Karachi, Pakistan. He started his charitable work in 1957 when a pandemic Asian flu that originated from China spread all over the world. He was a great humanitarian who laid the foundation of Eidi centers. He led a simple life which was far away from the luxuries, and he led यही का एच छोटा होना है, led a simple life which was far away from the luxuries and comforts. He worked for more than 55 years of his life for the sake of humanity. He was rightly called the richest poor man and angel of mercy. Angel of mercy. अब ये सवाल जवाब है, ये करते हैं हम लोग। अच्छा, तो अब हम लोग ये पैराग्राफ शुरू करने लगे हैं। तो मैंने पैरा भी एक साइड पे कर दिया और ये क्वेश्चन आंसर भी कर दिए हैं, ताकि आसानी हो जाए, मैं यहाँ से भी आपको लगवा सकूँ। अब जो सारीदी वाला पैरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आने का चांस बड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा है। 16 नंबर का ये अब क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर 3 सवाल दिए होंगे, तीनों अटैम्प्ट करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। पहला सवाल है अब हु इज़ अब्दुल सत्तार ईदी, कि अब्दुल सत्तार ईदी कौन था। तो अब यहाँ पे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज़ वन ऑफ ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज ऑफ पाकिस्तान एंड ही इज़ नॉन फॉर हिज वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। सारा यहाँ से इतना भी लिख सकते हैं, या अपने अल्फाज में ही इज़ वन ऑफ द, जिस तरह ये वाला लिखा है ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से लेके इतना लिख देंगे तब भी खैर है। व्हेन एंड वेयर वाज ही बॉर्न, तो ही वाज बॉर्न इन 1928 इन गुजरात, इंडिया। इतना बस, ठीक है, क्योंकि उसने पैदा होने का पूछा है, मरने का नहीं पूछा, फौत होने का, यानी कि इंडिया तक। तो आगे है व्हाट वाज। आप ये अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ से भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है कुछ अपने अल्फाज ऐड कर लें। जिस तरह अब अब्दुल सत्तार ईदी लिखने की बजाय उन्होंने ही लिख दिया, तो वो भी ठीक है। व्हाट वाज ही राइटली कॉल्ड, तो ही वॉज कॉल्ड द रिचेस्ट पुअर मैन एंड एंजल ऑफ मर्सी। तो ये वाला इतना यहाँ से लेके इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे पैरे में से लिखे चाहे अपने अल्फाज में। व्हेन डिड ही स्टार्ट हिज चैरिटेबल वर्क, तो ये आएगा ही स्टार्टेड हिज चैरिटेबल वर्क इन 1957। इतना ही बस, या ये भी आगे लिख लें, व्हेन अ पैंडेमिक फ्लू दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ से इतना भी लिख सकते हैं, या अपने अल्फाज में ही स्टार्टेड इन 1957 ड्यूरिंग एशियन फ्लू पैंडेमिक, जब वो एशियन फ्लू आया था। आगे डिस्क्राइब हिज लाइफ स्टाइल, इनका रहन सहन कैसा था, यानी कि, तो ये इतना लिख सकते हैं यहाँ से, ही लेड अ सिंपल लाइफ विच वाज फार फ्रॉम द लग्जरीज एंड
ये लाइन डबल लिखी गई है, इस लाइन को अगर काटा जाए ना तो यहाँ से लाइन शुरू हो रही है। ही लेड अ सिंपल लाइफ विच वॉज फार अवे फ्राम लग्जरीज एंड कम्फर्ट्स, इतना वो लाइन एक्स्ट्रा लिखी गई है पैरे के अंदर, गलत लिखी गई है, छोड़ दें उसको। अब आगे है व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ हिज पैराग्राफ। अच्छा, अब ये वाले 3 सवाल थे, हर सवाल 2-2 नंबर का था, ये 2 सवाल थे, हर सवाल 3-3 नंबर का, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और ये आखिरी पोर्शन में एक सवाल है 4 नंबर का, ठीक है, 6, 6, 12 और 4, 16। मेन आइडिया बताना है, हर दफ़ा एंड वाला सवाल मेन आइडिया ही होगा। द पैराग्राफ ये अपने से लिखना, हाईलाइट्स द लाइफ लॉन्ग ह्यूमैनिटेरियन कंट्रीब्यूशन सिंपली लाइफस्टाइल एंड लास्टिंग लेगेसी ऑफ अब्दुल सत्तार ईदी। या अपने अल्फाज में भी कुछ लिख सकते हैं कि अगर तो द पैराग्राफ हाईलाइट्स द लाइफस्टाइल ऑफ ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन अब्दुल सत्तार ईदी, इतना भी लिख सकते हैं। अपने अल्फाज में भी कुछ अगर सही जुमला बन रहा है तो देख के लिख दें, नहीं तो पैरे से कोई ना कोई देख के कोई पैरा एक लाइन जो अच्छी लग रही हो वो लिख दें। बहरहाल शुरू में ये ज़रूर लिखना है द पैराग्राफ हाईलाइट्स द, यहाँ से ये लाइन सारों में सेम ही आनी है, तो ये याद कर लें। आगे चलते हैं फिर। अब ये वाला सवाल भी जो क्वेश्चन नंबर 42 है वो यहीं पे करते हैं हम लोग, क्योंकि इसके अंदर हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक उन्होंने पैरा देना है आपको इस तरह का जिसके अंदर गलतियाँ होंगी, तो उसको आप लोगों ने मिस्टेक्स को सही करके दोबारा लिखना है, रीराइट करना है, ठीक है। पैराग्राफ को 14 नंबर का ये सवाल होगा। तो इसके अंदर कुछ मैं टिप्स देता हूँ आपको कि वो टिप्स को अगर फॉलो करें तो आप लोग कुछ ना कुछ पैरे में 10 नंबर ले सकते हैं। अब ये देखें, पहला लफ्ज़ है, अब ये शुरू में कुछ उसने पहले ही अंडरलाइन कर दिए, लेकिन पेपर में अंडरलाइन नहीं होंगे। अगर तो मैं आप लोगों को दिखाऊं ना आपके पेपर में इस तरह करके, ये पैक्टा वालों ने भी एक छापा हुआ है, ये देखें इस तरह का, इनके अंदर अंडरलाइन नहीं होंगे, सीधा सीधा होगा। तो अब देखें, ओवर स्पीडिंग इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर काजिंग फैटेलिटीज और इंजरीज इन रोड। अब पहली लाइन अगर तो पढ़ी जाए तो ओवर का जो ओ है हमेशा जब शुरू होता है पैराग्राफ, तो ओ शुरू वाला जो लफ्ज़ होता है, ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी, वो बड़ा होता है। ये सही कर दिया उसने। सारा पैराग्राफ लिखना है आपने सही करके, लेकिन कोशिश करें कि जो गलतियां होगी ना, फ़र्ज़ करें पैराग्राफ अगर आप पूरा ये रीराइट कर रहे हैं ब्लू से, तो जो गलतियां उनको ब्लैक से लिख दें ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़ जाए। और आगे अगर देखें तो रोड में आर और डी, रॉड होता है सरिये का रॉड, लेकिन यहाँ पे रोड है, सड़क, तो ROAD रोड के स्पेलिंग हो जाएंगे, स्पेलिंग गलती है। एक्सीडेंट्स, अब यहाँ पे एक्सीडेंट्स के बाद जुमला ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा फुल स्टॉप। ये कुछ आप लोगों ने खुद देखना, सोचना। फिर जब जुमला शुरू हो रहा है तो स्पीड का फिर एस छोटा लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये एस बड़ा हो जाएगा। स्पीड लिमिट्स में जो आई है, MI, आई डाला हुआ तो स्पेलिंग गलत है, लिमिट्स। आगे चलें, आर स्पेसिफाइड फॉर डिफरेंट रोड्स द ड्राइवर्स, तो ड्राइवर्स इन डिफरेंट रोड्स, यहाँ पे जो जुमला है वो ख़त्म हो रहा है, फुल स्टॉप आएगा। आगे दा का टी भी बड़ा आ जाएगा, ठीक है, ये देखें फुल स्टॉप भी आ गया। द ड्राइवर्स, अब ड्राइवर्स आया, एस आया, तो जमा है, तो जमा के बाद हमेशा इज़नी आर आता है, ठीक है, तो इस की जगह आर आ गया। आर रिक्वायर्ड टू ड्रोव, ड्रोव की बजाय ड्राइव आएगा, पहली फॉर्म, ड्राइव देयर व्हीकल्स विद इन गिवन। अब विद इन के जो स्पेलिंग है वो गलत है, WITHIN होते हैं, विद इन के बाद भी द आएगा, विद इन द गिवन स्पीड लिमिट्स, एंड शुड रिड्यूस स्पीड नियर स्कूल्स के बाद कॉमा आएगा, स्कूल्स के स्पेलिंग ही गलत है, डबल ओ आना है, कॉमा। कॉलेजेस के बाद कॉमा नहीं है, कॉमा डालें। हॉस्पिटल्स के दरमियान भी कॉमा, यानी कि उसके बाद अर्बन एरियाज और हॉस्पिटल्स के दरमियान में भी कॉमा नहीं डाला हुआ, अर्बन एरियाज एंड ड्यूरिंग एन इंक्लीमेंट, स्पेलिंग है ठीक है इंक्लीमेंट के,
नहीं गलत नहीं है, ठीक है, इसको रहने ऐसे ही। वेदर कंडीशंस के बाद फुल स्टॉप आएगा। अब वी क्या है, बड़ा कर देना आपने, वी बड़ा वायोलेशंस का, क्योंकि फुल स्टॉप आया, फुल स्टॉप के बाद हमेशा पहला वर्ड जो है, लेटर जो है वो बड़ा होगा। वायोलेशंस ऑफ प्रीस्क्राइब्ड, प्रीस्क्राइब्ड के स्पेलिंग गलत है, एस सी होना है, ठीक है, एस के है तो एस सी होगा। प्रीस्क्राइब्ड, स्पीड के स्पेलिंग गलत है, एस पी डबल ई डी होता है। लिमिट्स में दोबारा आई नहीं डाला उसने, लिमिट्स। नॉट ओनली इन डेंजर्स लाइफ्स की जगह लाइफ की जमा हमेशा लाइव्स होता है, तो LIV ऐसा आ जाएगा, लाइव्स। ऑफ रोड यूजर्स के स्पेलिंग गलत है, USERS होता है, ठीक है, जेड नहीं होगा। बट कैन आल्सो इनवोक, के बाद ई नहीं है, इनवोक पेनल्टीज के स्पेलिंग गलत है, आई नहीं आना यहाँ पे, ठीक है, एल के बाद आई नहीं आता, पेनल्टीज ठीक कर लें। एंड लीगल एक्शन अंडर ट्रैफिक लॉज, बाकी ठीक है, फुल स्टॉप एंड में डालना है, ये डाल दें। तो इस तरह की तकरीबन काफ़ी ज़्यादा गलतियां होंगी जो आप लोगों ने ठीक करनी है, तब 14 नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आई होगी, ख़ास तौर पे फुल स्टॉप और फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल करना है। इस तरह की कुछ ना कुछ गलतियां निकालेंगे, फर्स्ट का कैपिटल लेटर और एंड में फुल स्टॉप, ये वाली गलती अमूमन होती है, तो ये ठीक करनी है आप लोगों ने, ठीक है। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो 10 नंबर का होगा, तो इसके अंदर चॉइस होगी आपके पास, दोनों में से एक चीज़ करनी होगी, या ये करना है या ये वाला करना है। तो ऑप्शन ए जो होगा उसके अंदर ये लिखना है कि 10 वो होगा कि आपको टॉपिक देंगे, उसके ऊपर 10 लाइनों का डायलॉग लिखना है। ऑप्शन बी ये होगा कि एक पैराग्राफ आपको दिया गया होगा, तो उसका आप लोगों ने समरी करनी है, यानी कि तीसरा हिस्सा उसकी समरी लिखनी है। यानी कि अगर तो 9 लाइनों का पैराग्राफ है तो उसकी 3 लाइनों में समरी करनी है आप लोगों ने। तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, मैं दोनों करवाऊंगा। हम लोगों ने अब्दुल तारीदी वाला है, चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले ही ऑप्शन ए जो है वो वाला करते हैं। चलें शुरू करते हैं। तो डायलॉग शुरू करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले कह रहा है 10 लाइनों का लिखना है हमने असल में। गुड मॉर्निंग टीचर, वाई इज देयर सो मच ट्रैफिक कंजेशन नियर स्कूल गेट टुडे, यानी कि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक क्यों है जो एक दूसरे के अंदर यानी कि गुत्थम पेल हुई है, यानी कि गुजरने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। टीचर गुड मॉर्निंग, अनफॉर्चुनेटली अ माइनर एक्सीडेंट अकर्ड बिकॉज अ मोटरसाइकिलिस्ट वाजंट वेयरिंग अ हेलमेट, यानी कि एक एक्सीडेंट हुआ है और वो जो जिसका हुआ है मोटरसाइकिल का हुआ है उसने हेलमेट नहीं था पहना हुआ। दैट इज़ टेरिबल, ये तो बहुत खतरनाक है, स्टूडेंट ने कहा है। इज़ वेयरिंग अ हेलमेट रियली दैट इम्पोर्टेंट फॉर अस सेफ्टी, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल हेलमेट में बहुत सख्ती हुई है, तो उन्होंने ये दे देना है आपको, मुझे लग रहा है, इसीलिए एआई ने भी ये चूज़ किया। तो स्टूडेंट कह रहा है क्या हेलमेट पहनना हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। टीचर एब्सोल्युटली बालकल, इट इज़ क्रूशियल रोड सेफ्टी रूल, यानी कि ये एक बहुत ही ज़्यादा सख्त रूल है रोड सेफ्टी का, जो कि हमारी दैट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ सेवर हेड इंजरीज एंड बाय 80%, यानी कि तकरीबन 80% तक हमारे सर को चोट लगने से बचाता है। स्टूडेंट आई हैव आल्सो नोटिस्ड पीपल यूजिंग देयर मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, तो तालिब इल्म कह रहा है कि मैंने ये भी नोटिस किया कुछ लोग मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं ड्राइविंग करते हुए, मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हुए। टीचर यस, हाँ। दैट डाइवर्ट्स, ये तवज्जो हटाती है, डाइवर्ट्स मतलब अटेंशन, उनकी तवज्जो, डाइवर्ट्स हटाना, अटेंशन तवज्जो। एंड इज़ हैवली प्रोहिबिटेड अंडर ट्रैफिक लॉज, यानी कि ट्रैफिक लॉज ने इसको मना किया है। प्रोहिबिटेड मतलब सख्ती से, प्रोहिबिटेड हैविली सख्ती से, प्रोहिबिटेड मना किया गया। स्टूडेंट व्हाट कैन वी डू एज अ स्टूडेंट टू प्रमोट बेटर रोड सेफ्टी, तो हम तालिब इल्म होने के नाते हम लोग क्या प्रमोट कर सकते हैं ताकि रोड सेफ्टी जो है वो बेहतर बनाई जा सके। टीचर वी मस्ट ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग मतलब हर स्कूल के आगे जहाँ से गुजरना हो ना, रोड क्रॉस करनी हो, जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है वाइट कलर की, वो यूज़ कर सकते हैं। फॉलो ट्रैफिक सिग्नल स्ट्रिक्टली, सख्ती से ट्रैफिक सिग्नल्स जो लगे होते हैं उनको फॉलो करें।
एंड एजुकेट ओवर फैमिलीज, यानी कि हम अपने सारे घरों में और बच्चों से लेकर बड़ों तक सारों को रोड सेफ्टी के बारे में आगाही दें। स्टूडेंट, आई विल डेफिनेटली रिमाइंड माई फादर टू ऑलवेज वियर हिज सीट बेल्ट फ्राम नाउ ऑन, यानी कि स्टूडेंट कह रहा है आइंदा के बाद मैं अपने वालिद को ज़रूर कहूँगा कि वो सीट बेल्ट लगाया करें। टीचर, दैट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, ये एक बहुत ही यानी कि अच्छी बात है कि आप लोग एक बासर शहरी होने का सबूत दे रहे हैं। डिसिप्लिन्ड, ठीक है। सिटीजन, मेक ओवर रोड सिक्योर फॉर एवरीवन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग था, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद करें। अब वही जो दूसरा इसका पोर्शन था ऑप्शन बी, वो करना है कि अब एक पैराग्राफ दिया होगा तो उसको आप लोगों ने समराइज़ करना है। तो हम लोगों ने वही अब्दुल सत्तार वाला ही पैराग्राफ ले लिया जो ऊपर भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया था। अब्दुल सत्तार वाला बार बार इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आने का बहुत ज़्यादा चांस है। अब ये देखें, ये हमारे पास अगर तो एक पैरा दिया गया तो इसकी इतनी समरी करनी है। अब वो 120 अल्फाज का वो था, ये पैराग्राफ इस टोटल 120 अल्फाज हैं इसके अंदर। तो अब उसका तीसरा हिस्सा तकरीबन 40 वर्ड बनेंगे। तो अब आप लोगों ने कोशिश करनी है कुछ अपने अल्फाज में ही लिख रहे हैं, यानी कि अब सारा का सारा वहाँ से तो नहीं उठा के। तो इसका एक हाल तो ये भी होता है कि मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो लाइनें गिनते हैं पहले कितनी लाइनों का पैराग्राफ है। एक ट्रिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें हैं तो 3 लाइनों का लिखना है। तो ऐसा करते होते हैं फिर, है ना, आधा आधा थोड़ा थोड़ा यहाँ से उठा के छोटे छोटे फिक्रे बना के हर लाइन में से छोटा छोटा फिक्रा बना के 3 लाइनों का किसी तरह हमने पैराग्राफ बना देना है। अब इसका अगर बनाया तो ये बनता है, अब्दुल सत्तार वाज अ प्रोमिनेंट पाकिस्तानी ह्यूमैनिटेरियन हु डेडिकेटेड ओवर 55 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ टू पब्लिक वेलफेयर। अब ये बड़ा हाई लेवल बना हुआ है, यानी कि उस्तादों ने ही बनाया, यानी कि यही ने कह लें। तो बच्चे तो इस तरह का नहीं बना सकते। बच्चे फिर अपने अल्फाज में अब्दुल सत्तार इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज़ ऑफ पाकिस्तान इस तरह लिख के फिर आगे कुछ बनाएं। ही वॉज बॉर्न इन 1928 एंड डाइड इन 2016। तो फिर आगे कुछ इस तरह लगे, ही स्टार्टेड हिज चैरिटेबल वर्क इन 1957। और फिर आगे लिखे, ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन, ही लेड सिंपल लाइफ, छोटे छोटे जुमले बना के, ही वर्क फॉर मोर देन 50 years of his life for the sake of humanity. He was called कर लें राइटली को छोड़ देना, फिर richest poor man and angel of mercy। इस तरह करके तकरीबन 3 लाइनों में छोटे छोटे फिक्रे बना के ना कोई अपने से लिख दें। तो ये वाला ही मैं बता देता हूँ। लीडिंग आ हाईली, बड़ाई कर लेते हैं इसको, चलो। Leading a highly simple life, he established the ED Foundation in 1957, which now operates the world's volunteer ambulance service, earning him the title Angel of Mercy। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन नंबर 44 होगा वो 10 नंबर का होगा, जिसके अंदर 2 लेटर्स हमें दिए जाएंगे, 2 में से एक लिखना होगा। ठीक है, तो जो 2 मैंने पिक किए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों में से ये दोनों ही आने का चांस है मुख्तलिफ वेरिएंट्स में। ठीक है, तो यू आर लिविंग इन अ हॉस्टल, एक पहला है कि आप हॉस्टल में रह रहे हैं और अपने फादर को ख़त लिखें इन्फॉर्म करने के लिए अपनी प्रिपरेशन के बारे में जो पर्चे होने हैं बाद में उसके। चलो पहला ही कर लेते हैं फ़िलहाल, फिर दूसरा बाद में करते हैं ये वाला। अब हमारे पास 2 लेटर्स हैं, 2 में से एक लिखना। तो पहले ये लिविंग इन अ हॉस्टल वाला और अपने फादर को बताना है प्रिपरेशन के बारे में, वो कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल, ये कोमा डाल रहे हैं, सिटी ABC डॉट डाल रहे हैं, मार्च 15 2026 इस तरह करके ये कोमा और फुल स्टॉप लगाना है, इस तरह लगानी है। तो बजाय मार्च 15 के आप लोग मार्च जो कल डेट है 10 वो वाली लिखें। डियर फादर का D बड़ा और F बड़ा और उसके बाद कोमा आगे लिखना है। ये थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ उसने AI ने लिखा था, मैंने इसको छोटा करवा दिया। ठीक है, डियर फादर, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ। आई एम राइटिंग टू अपडेट यू ऑन माई हॉस्टल लाइफ एंड माई स्टडीज़। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट माई प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग पैक्टा बोर्ड एग्जामिनेशन इज़ गोइंग वेरी वेल। इसके बाद आप लोगों ने ये लाइन लिखनी है, द हॉस्टल इज़, ये वाली लाइन इधर आ जाएगी। ठीक है, वेरी पीसफुल, इसके बाद फुल स्टॉप आएगा। प्लीज़ तो फिर उसके बाद ख़त्म कर देना है, प्लीज़ रिमेंबर बी इन योर प्रेयर्स, फुल स्टॉप। ये वाली इसके बाद लाइन आएगी। उसके बाद ये वाली जो है ना, पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम, ये हर पैरे के, हाँ कोई भी लेटर और भी आ जाए ना उसके भी एंड में ये वाली लाइन लिखी जा सकती है।
ठीक है। ये लिखने के बाद योर्स एफिशिएंटली, तो या योर लविंग सन ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। योर लविंग सन, सॉरी SON, ठीक है। X.Y.Z यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना। दूसरा जो था लेटर वो बेस्ट फ्रेंड के नाम लिखना है जो कि दूसरे सिटी में जा चुका है, तो उसके बारे में पूछना है उसके कि वहाँ पे कैसे हालात हैं, कैसा दिल लग रहा है या नहीं। तो ये भी थोड़ा बड़ा था, इसको भी शॉर्ट करवा दिया। तो वही एग्जामिनेशन RCT ABC मार्च 10 लिखें कोशिश करके 2026। डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। कम अज़ कम ये जो ऊपर वाली चीज़ ये वाली और ये वाली जो 2 है 5 नंबर इसके ही होते हैं, ये कम अज़ कम सारे बच्चे ठीक लिखें। डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। इट हैज़ बीन ओवर अ मंथ सिंस यू मूव टू लाहौर। अब ये लाहौर का एल बड़ा लिखना है क्योंकि एक सिटी का नाम है। एंड आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू अलॉट। हाउ आर यू सेटलिंग इनटू योर न्यू होम एंड योर न्यू स्कूल। इसके बाद ये वाली लाइन लिखनी है, प्लीज़ लेट मी नो हाउ योर क्लासेस आर गोइंग। इसके बाद लिखना है यहाँ पे टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड राइट बैक टू मी एज सोन एज यू फाइंड सम फ्री टाइम। पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम, यहाँ फुल स्टॉप। आगे लिख देना है योर बेस्ट, योर, एक मिनट, यहाँ पे लिखना है आप लोगों ने योर सिंसियरली की बजाय योर, सॉरी गलत लिखा गया, Y बड़ा OUR और ऊपर कोमा एक डालना है आप लोगों ने। मैं डाल के दिखाता हूँ। योर्स, ये नहीं, योर बेस्ट फ्रेंड ये लिखें। योर बेस्ट फ्रेंड कोमा डाल के नीचे वही XYZ अपना नाम नहीं लिखना, ठीक है। योर बेस्ट फ्रेंड के बाद X.Y.Z। उसके बाद होगा हमारे पास पैराग्राफ लिखने का ऑप्शन। 2 पैराग्राफ देंगे वो हमें, 2 में से कोई एक लिखना है। आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। पहला जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट आजकल चल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टूडेंट। स्टूडेंट होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारियाँ। अब हम लोगों को 2 टॉपिक्स दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक पर हम लोगों ने पैराग्राफ लिखना होगा। तो सबसे पहले है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टूडेंट, पहले यही हम लोग कर लेते हैं। 10 नंबर का सवाल होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टूडेंट, दे अटेंड क्लासेस रेगुलरली, दे कंप्लीट homework and assignments on time, they respect teachers and others, they set goals and work towards achieving them, they stay organized and manage time effectively, they participate in class discussions and activities, they take care of school property and belongings. It is to be honest and integrity. It is be honest and integrity in all academic works. They seek help when needed and don't hesitate. They stay focused and motivated to learn. आगे importance of discipline. Discipline helps achieve goals and succeed. It builds character and strengthens willpower. Discipline leads to be better time management. It improves focus and concentration. Discipline promotes responsibility and accountability. It helps develop good habits and routines. It helps to develop good habits too होना यहाँ पे। Discipline reduces stress and anxiety. It boosts self-confidence and self-esteem. Discipline is key to personal and professional growth. It earns respect from others and oneself. तो ये वाली चीज़ें आप लोग याद कर लें और इनको ज़रा देख लें। उम्मीद है आप लोगों का पेपर अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा आप लोगों ने YouTube पे आना है @solution17 लिखेंगे, ये चैनल आ जाएगा। इस चैनल पे आने के बाद अपने मोबाइल से भी आप लोग ये सारा कुछ कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाने के बाद ये इंग्लिश की एक अलहदा प्लेलिस्ट बना दी है, इसके अंदर और भी 2-3 वीडियोस अपलोड हो जाएंगी अभी रिसेंटली, तो इसको वॉच करें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें, लेटर्स, पैराग्राफ, सारी चीज़ें दी गई हैं।